अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आपका इस्तकबाल है। और आज मैं इस ब्लॉग में आपको कुछ ऐसी बातें बताना चाह रही हूँ जिन बातों से हमारे दिल पर बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई है और बहुत ज़्यादा हम लोगों को तकलीफ़ होती है। तो आप गौर दीजिए और प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखने की कोशिश करें, क्योंकि आज के टाइम में हम मुस्लिम भाई बहनों के साथ बहुत बुरा हो रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है। जहाँ तहाँ मस्जिद मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, कहीं गोरक्षा के नाम पर टारगेट किया जा रहा है। क्यों ये सब कुछ क्यों आज मतलब कि इस टाइम पहली बार मुसलमान हिंदुस्तान में, क्या पहले मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर नहीं रहता था? आप बताइए, क्या मुसलमान पहले हिंदुस्तान में नहीं रहता था? ये गौ मांस पहले नहीं खाया जाता था? ये पहली बार हिंदुस्तान के अंदर गौ मांस खाया जा रहा है। 2014 तो ये सब कुछ हो रहा है, क्या पहले से नहीं हो रहा था? पहले से मदरसे नहीं थे? पहले से मस्जिदें नहीं थी? पहले से ये सब कुछ था ना? तो फिर अब क्यों इतना टारगेट किया जा रहा है? क्यों बेगुनाहों की हत्या की जा रही है? क्यों बेगुनाहों को गोलियों से मारा जा रहा है? हल्द्वानी में क्या हालत हो रही है, रूह थर्राती है। बेगुनाहों को गोलियों से भूना जा रहा है। और हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्टम धामी जी ने और अनाउंसमेंट किया है कि कोई भी सड़क पर मुसलमान का बच्चा दिखे कि उसको फ़ौरन फायर कर दो। क्या यही कानून में कहीं लिखा हुआ है? कहीं लिखा हुआ है कानून में? कहीं कानून की डायरी में ये चीज़ लिखी भी है? क्यों मुसलमानों को इतना टारगेट किया जा रहा है? उनको घर से बेघर किया जा रहा है, ऊपर से उनके बीवी बच्चों को कत्ल किया जा रहा है। तो मुसलमानों के अंदर भी जान है, हमारे भाई बहनों के अंदर, हमारे अंदर भी जान है। इस सीने के अंदर सबके, जैसे आप लोगों के अंदर सीने के दिल है, वैसे ही हम लोगों के अंदर भी दिल है। हमारा भी दिल दुखता है, हमारी भी रूहें कांपती हैं। प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप भाईचारा बनाए रखें। आप हिंदू मुस्लिम बंद कीजिए और आप आपस में जनता एक दूसरे को मारना पीटना बंद कीजिए। जैसे पहले आप सब मिल कर के रहते थे, प्लीज़ वैसे ही रहिए। आप ये कत्लेआम बंद कीजिए और आप अपनी फैमिली पर आपस में भाईचारा बनाए रखें। आप अपनी फैमिली पर ध्यान दीजिए। देखो ये सब गलत है, कहीं भी रामायण में नहीं लिखा है। मैं भी पहले नॉन मुस्लिम थी, मैं रामायण पढ़ चुकी हूँ, सब चीज़ें पढ़ी हुई हूँ, हनुमान चालीसा भी पढ़े हुए हूँ, सब कुछ पढ़े हुए, भगवद गीता भी पढ़े हुए हूँ। लेकिन कहीं भी पहले मैं भी इन सब चीज़ों को मानती थी, आज भी मानती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं मानते हैं, क्योंकि कहीं भी रामायण में, भगवद गीता में या किसी भी हनुमान चालीसा में कहीं भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि तुम जय श्री राम के नाम पर सबका कत्ल करो, मारो। कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। तो प्लीज़, और कहीं इस्लाम में भी ये नहीं लिखा हुआ है। मैं अरबी में तो कलाम पाक नहीं पढ़ी हूँ, लेकिन हिंदी में पढ़ती हूँ, तर्जुमे मायने से पढ़ती हूँ। कहीं भी कलाम पाक में ये नहीं लिखा हुआ है कि आपस में आप एक दूसरे को मार पीट करिए, कुछ भी नहीं। ये कलाम पाक में तो इतना कुछ लिखा हुआ है, अगर आपको कोई ज़्यादा सता रहा है, आपको बहुत परेशान किया जा रहा है, तो आप अपने दिल को नरम रखिए। आप अपने दिल को बिल्कुल नरम रखिए। तो प्लीज़ आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप ये चीज़ें ख़त्म कीजिए और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें, जैसे 2014 से पहले आप लोग आपस में मिलकर रहा करते थे। अयोध्या मंदिर के ऊपर बात थी, कोई बात नहीं, वहाँ पर मंदिर बन गया। खुदा को पता नहीं, खुदा की बेहतरी है, अल्लाह बेहतर जाने, क्योंकि हम इतना कुछ अल्लाह के उसमें नहीं जान सकते, क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह का कोई राज होगा। वहाँ पर मंदिर बना, वहाँ से मस्जिद ख़त्म हुई, कोई बात नहीं, आप उसमें खुश रहिए। देखो कहीं भी ये सब कुछ, दोनों धर्म मजहब में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आप आपस में कटिए, आपस में एक दूसरे को मारिए, आप एक दूसरे को टारगेट कीजिए। कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। तो मेरे प्यारे हिंदू मुस्लिम भाइयों, आपस में आप एकता बनाए रखें। देखो अपनी मर्ज़ी है कौन सा धर्म, जिस धर्म आपके अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, आप अपने दिल पर डिपेंड करते हैं, दूसरों पे नहीं, आप अपने ऊपर डिपेंड करते हैं। देखो जैसे मुझे इस्लाम पसंद था तो मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है, कहीं भी बुरी बातें नहीं सिखाई जाती हैं, कहीं भी कुछ नहीं किया जाता है, सब कुछ अच्छा ही होता है। और आपको एक बार आप हिंदू भाइयों के दिल पर हाथ रख करके ये देखिए, ये सोचिए कि कितना जुल्म मुसलमानों के ऊपर किया जा रहा है, कितना जुल्म।
कितना जुल्म किया जा रहा है। तो प्लीज़ आप ऐसा ना कीजिए। आप थोड़ा मुसलमान भाई बहनों के बच्चों पर, उन पर थोड़ा सा तरस खाइए, थोड़ा सा रहम करिए। देखो मस्जिद मदरसे मैं खुद देखे हुए हूँ कि जब जुम्मे के दिन नमाज अदा होती है मस्जिद में, तो मेरे हिंदू भाई, मेरी हिंदू बहनें, कितने लोग मस्जिद के गेट पर, मस्जिद के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं आकर। किस आस में खड़े होते हैं? क्यों खड़े होते हैं? उन्हें कुछ भरोसा होता है ना, कुछ यकीन होता है ना, तभी तो वो मस्जिद मदरसे के गेट पर खड़े होते हैं कि उनको 2 पैसे कोई दे देगा, अल्लाह की राह में उन्हें दे देगा। क्योंकि मुसलमान जब अल्लाह के घर से निकलता है तो उसके जेब में अगर ना भी होगा ना, तो वो अगर दिल से सोचेगा देने, तो अल्लाह ताला कुदरती उनकी जेब में दे देता है, और वो अल्लाह के नाम से मांगने वाले की मदद कर देते हैं। कितने लोग मज़ारों के पास देखो, कितने लोग, कितने हिंदू भाई बहन लोग जो घर से परेशान हैं, जो घर से बेघर हैं, वो मस्जिद मदरसों के गेट पे खड़े हो जाते हैं लेने के लिए। तो प्लीज़ मेरे भाई, आप ऐसा मत कीजिए। आपको जहाँ जो करना है कर लीजिए, लेकिन किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। कहीं भी रामायण में, कहीं भी गीता में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप किसी का कत्ल करके हमारे वहाँ मंदिर बनाइए, कहीं लिखा हुआ है। और ये काम वो लोग कर रहे हैं जो ना गीता को जानते हैं, ना रामायण को जानते हैं, ना श्री राम जी के बारे में जानते हैं, ना किसी भोले शंकर जी के बारे में जानते हैं। सिर्फ वो लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं। एक बार भी किसी के अंदर अगर हिम्मत है, मेरे सामने आके चैलेंज करे, मेरे से मुकाबला करे, मैं सारी भगवत गीता बताऊंगी, मैं सब कुछ बताऊंगी। बस जो अच्छे इंसान हैं, जो इन चीज़ों को मानते हैं, जो पढ़े लिखे संत हैं, जो बड़े पढ़े लिखे महाराजा जी हैं, वो कभी भी ऐसी बात नहीं करते। अनपढ़ जाहिल गवार हमेशा ये बात करेंगे, अंधभक्तों वाला काम करेंगे। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप आपस में प्रेम मोहब्बत बनाए रखें। बिल्कुल भी हिंदू मुस्लिम को लेकर के लड़ाई ना करें। और मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ ये सब कुछ बंद करा दीजिए, सब कुछ बंद करा दीजिए। ये सब कुछ गलत करा रहे हैं आप कब तक रहेंगे? कब तक रहेंगे आप? कब तक रहेंगे? पूरी तमाम उम्र ज़िंदगी भर, क़यामत तक तो आपकी सरकार रहेगी नहीं। तो इसलिए आप इतना भड़काऊ खेल खेलिए जितना आप सह सकें। समझ गए आप? और मेरे मुस्लिम भाइयों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप आवाज़ उठाइए, डरना बंद कीजिए। मैं इतना जज्बा रखती हूँ एक इस्लाम कबूल करने के बाद कि मैं इस्लाम के लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। अगर मुझे जान देनी पड़ेगी तो मैं जान भी दे सकती हूँ, क्योंकि कहीं भी इस्लाम में गलत वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, ना ही गलत होता है और ना ही गलत करते हैं। ना कभी आतंकवादी हैं और ना कभी होंगे, और ना कभी अपने बच्चों को सिखाएंगे। ये सब हिंदू लोगों की सोच है। आप अपनी सोच को बदलें, अपने हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। समझते हैं आप? गीता का पता नहीं, गीता के मतलब का पता नहीं, हनुमान चालीसे का मतलब का पता नहीं, श्री राम का पूरा नाम पता नहीं, चले जय श्री राम जी के नारे लगवाने के लिए। मुझसे मुकाबला कीजिए। अगर हिम्मत है तो फ़ोन पर आइए, कमेंट करिए, बताइए मुझे कि क्या चीज़ पूछनी है। और आपको जानना है, मैं एक हिंदू थी। 2012 में मैंने इस्लाम कबूल किया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा मैंने। समझते हैं आप? बहुत हार्ड होता है दिल को जब आप जहाँ तहाँ मुस्लिम भाइयों को परेशान, टारगेट करते हैं, टॉर्चर करते हैं, फोर्स करते हैं उनको जय श्री राम के नारे लगवाने पर। प्यार से तो दुनिया जीती जाती है, नफ़रत से तो कुछ भी नहीं जीता जाता। नफ़रत से सिर्फ जान ली जा सकती और दी जा सकती। समझ गए? तो मेरे प्यारे हिंदू मुस्लिम भाइयों, आपस में एकता बनाए रखें, अपने देश को आगे बढ़ाएं, मिलकर के रहें। क्यों दूसरे देशों को, अपने देश को टारगेट निशाने पर लगा रहे हैं? दूसरे देश मरम्मत बनाते हैं, मजाक बनाते हैं। हिंदुस्तान को इतना पीछा मत करो कि जो आसपास के दुश्मन देश हैं वो फ़ायदा उठा लें। अच्छा बनाओ, आपस में मिल के रहो। बस आज का मैं यही कहना चाहती हूँ। मस्जिद मदरसों को लेकर मुसलमान भाई बहनों को टारगेट ना कीजिए। कोई बात नहीं, इबादत ही तो करनी है अल्लाह ताला की, घर पे कर लेंगे। आप घर तो तोड़ नहीं देंगे। आप घर में आके तो पाबंदी नहीं लगा सकते। घर में तो आप नहीं पुलिस फोर्स लगा सकते, ना गोली का ऑर्डर दे सकते। अपने घर में इबादत कर लेंगे अंदर बैठ करके। इबादत ही करनी है। अल्लाह ने कहा मेरी इबादत करो, मैं कबूल करने वाली
कहीं भी कर सकते हैं। आप अल्लाह का घर नहीं छोड़े, कोई बात नहीं, घर पे भी मुसलमान अल्लाह की इबादत कर सकता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, इतना सताओ कि जितना इंसान सह सके, क्योंकि सबको जाना है वहाँ पर। श्री राम भी आपसे इस चीज़ का जवाब लेंगे। मैंने ऐसा तो नहीं कहा था कि मेरे राम से किसी को मारो, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल करो, छोटे छोटे बच्चों को यतीम करो। उनका दिल क्या कहेगा बड़े होकर क्या कहेगा उन बच्चों का दिल जिनके माँ बाप को शहीद किया जा रहा। हल्द्वानी में बेगुनाह कितने सारे लोगों को मार दिया गया, फायरिंग, पत्थर, सब कुछ मुसलमानों के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए। बहुत गलत करते हैं, बहुत ज़्यादा गलत करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना और अल्लाह ताला से दुआ करना कि हिंदुस्तान में जितने भी हमारे भाई बहन लोग हैं, अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। और जो ये लोग कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, उन्हें नेक रास्ते में चलने की हिदायत दे, उन्हें अच्छा बनने की हिदायत दे। आमीन सुम्मा।